आदेश जय श्री महाकाल। आप सभी खासकर ज़्यादातर व्यक्ति अपने से ज़्यादा अपने परिवार को चाहते हैं। अगर कोई संकट आए तो अपने परिवार के आगे वो स्वयं खड़े हो जाते हैं ताकि वो संकट उन तक ही रहे, उनके परिवार तक ना जाए। अपने परिवार के सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो वो क्या होता है जब आपका कोई शत्रु बन जाता है? कुछ ऐसे शत्रु बनते हैं जो आपसे सीधा सीधा टकराते हैं। आप उनसे तो लड़ लोगे, ये हमारे से सीधा टकराएगा। लेकिन कुछ दुष्ट शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर नहीं, आपके परिवार के ऊपर पहले प्रहार करेंगे। वो सबसे पहले तंत्र प्रयोग आपके परिवार के ऊपर करते हैं। वो आपसे पहले आपके परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं ताकि आप उनके दुख तकलीफ को देख के उनको ठीक कराने को लेके आप भागते रहोगे। हर जगह, हॉस्पिटल, बाबाओं के दरबार में, हर जगह आप शारीरिक और मानसिक रूप से पहले टूट जाओगे। तो ठीक ऐसे ही साधक आए थे, उनकी भी यही समस्या थी। उनके जो शत्रु थे वो सबसे पहले, यहाँ तक कि उनके ऊपर तंत्र प्रयोग होने से पहले उनके परिवार के ऊपर प्रयोग करा गया, उनके घर के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर, उनके सारे सदस्यों के ऊपर पहले प्रयोग करा गया। और जब वो टूटने लगे थे आखिरी में उनके ऊपर प्रयोग हुआ। और जब ये सब हो चुका था तो वो इतना परेशान हो गए थे। लेकिन होता है भाग्य, कुछ लोगों का भाग्य होता है कि उनको जितना भुगतना होता है वो भोग लेते हैं। लेकिन जब उनका समय खत्म होता है तो उनको एक मार्ग दिख जाता है कि हाँ, हम इस मार्ग से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक उनका संपर्क हुआ यहाँ, तो उनको बताया गया एक प्रक्रिया, एक साधना। तो वो साधना थी प्रचंड हनुमत साधना। उन साधक को ये साधना बताई गई और उनको ये बताया गया कि इस साधना में आप क्या क्या कर सकते हो और आपको कैसे लाभ है। तो उन साधक ने वो हनुमत साधना इसलिए करा क्योंकि उनको ये बताया गया कि जो प्रचंड हनुमत साधना है, इसमें जो भी आपका परिवार का सदस्य है उससे आप नकारात्मक ऊर्जा हटा सकते हैं। हटाने के बाद आप उनको कवच बना के पहना सकते हैं। जो तावीज वाला कवच होता है वो तावीज बना कर पहना सकते हैं। उससे ये होता है कि जो तंत्र प्रयोग होने वाला होता है आगे, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि आपने एक तंत्र तो हटा दिया, लेकिन जो दूसरा होने वाला होता है वो भी नहीं हो पाता है कवच के चलते। और तीसरा उनको ये बताया गया कि इसमें घर कीलन वाली प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उनके घर के ऊपर भी कुछ ऊर्जाएं छोड़ी गई थी जो घर में क्लेश पैदा करती थी, माहौल बिगाड़ती थी। तो उनको ये बताया गया कि आप घर कीलन कर सकते हैं, इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने वो साधना करी और उस साधना के बाद उनका कॉल आया था 1-1.5 महीने पहले कि उन्होंने घर जाते ही सबसे पहले अपने घर वालों को ठीक करा, उनसे नकारात्मक ऊर्जाएं हटाई, उसके बाद सबको कवच पहना दिया और उसके बाद घर कीलन कर दिया। उसके बाद अभी तक वो सुरक्षित हैं। जो उनको सपने आया करते थे, जो भयंकर सपने आया करते थे, जो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती थी उनके घर में, जो ये कह सकते हैं कि बच्चों को समस्याएं होती थी, बीवी को मिसकैरेज हो जाता था, वो सभी ठीक हैं अभी, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा हटाने के साथ साथ सबको कवच पहनाया, घर कीलन करा और शत्रुओं के लिए कुछ प्रयोग करे। उसके बाद सभी ठीक है उनके पास। और ये प्रचंड हनुमत साधना मैंने खुद भी करी थी लगभग 3.5 साल पहले, और इसके भी मैंने प्रयोग कर रखे हैं पहले। इसका प्रयोग मैंने भी देख रखा है कि कितना तीक्ष्ण होता है, क्योंकि आप कहीं भी निकलते हो, कहीं भी जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कोई चोट चपेट कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब भी वो साधक बाहर निकलते थे और जब भी मैं भी निकलता था 3.5 साल पहले, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है कि मंत्र बोल के कुछ बार फूंक लगाना होता है, तो आपके ऊपर एक कवच लग जाता है। उस दिन ना आपको कोई शत्रु परेशान कर पाएगा, ना उस दिन आपका कोई चोट चपेट घात प्रतिघात कुछ होगा आपके ऊपर। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें उस साधना में बताई गई थी जिनसे कि उन साधक को भी हेल्प मिला और मुझे भी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि प्रचंड हनुमत साधना को इतना तीक्ष्ण बना देती हैं, जो कि आपको सुरक्षित रखती तो है और साथ ही साथ आपके परिवारजन, आपके प्रियजनों को भी सुरक्षित रखती है। बस
इसमें एक बाउंडेशन ये रहेगा कि आप दूसरों से पैसा लेके आप ठीक नहीं कर सकते हो दूसरे व्यक्तियों को, अपने परिवार और अपने प्रियजनों को छोड़ के। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे भी ऐसे ही साधकों के एक्सपीरियंस लेके आते रहेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।